आप तो ज्यादा अनुभवी लोग हैं कि हमारे प्रखंड में जिस तरह से विकास होना चाहिए, हर जगह जनता चिल्ला रही है कि सब तंत्र में भ्रष्टाचार है, सब माफिया के गोद में फल फूल रहा है। क्या कहिएगा आप? तो आपके कहने के अनुकूल जितना विभाग है सब एक कहीं न कहीं माफिया किस्म के जो लोग उसके गोद में है, एकदम वही चला रहे हैं। तो आखिर कैसे भागेगा माफिया से, कैसे दूर होगा? क्या करना होगा आप बताइए, और जनता को भी बताइए, जनता को क्या करना चाहिए? अभी जो किसान है, आप लोग किसान कृषि क्षेत्र से आते हैं, क्या जो सरकार मूल्य तय की है धान खरीदने का या खाद बेचने का, क्या वो सरकारी मूल्य पर खरीद बिक्री हो रहा है? क्या एकदम नहीं हो रहा है। यहाँ की सामाजिक परिवेश जो है, उस परिवेश में यहाँ के लोग ढलकर फिर वही ढाक की तीन पात वाली बात हो जाती है। ये छोटा सा आपको लग रहा होगा ये शिक्षा के मंदिर है, यहाँ से हमारे समाज के हजारों बेटियां पढ़ के निकली है इसी छोटा सा मंदिर से। ये वो महान व्यक्ति है और ये समाज का भी जो समय समय पर ख्याल रखते हैं और समाज का भी आवाज उठाते हैं। लेकिन पता नहीं आजकल हमारे समाज को क्या हो गया, ऐसा ऐसा व्यक्ति को भूल जाते हैं और जो दलाल प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसी के बात पर चलते हैं। इसीलिए कहीं न कहीं हमारा समाज के ये भी दुर्भाग्य। सबसे पहले ये कार्य करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा बेलदौर और हमारा जो माली पंचायत आपके जैसा व्यक्ति को जन्म दिया है, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। क्या कहिएगा? आप तो ज्यादा अनुभवी लोग हैं कि हमारे प्रखंड में जिस तरह से विकास होना चाहिए, हर जगह जनता चिल्ला रही है कि सब तंत्र में भ्रष्टाचार है, सब माफिया के गोद में फल फूल रहा है। क्या कहिएगा आप? सबसे पहले देखिए ब्रजेश जी, हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आप आइए और जमीनी मुद्दा जो है उसको उठाइए। सबसे पहले आपके चैनल न्याय तक को हम लोगों की टीम की ओर से धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। और यहाँ के जमीनी मुद्दा जो है, हर जगह जो है बिहार सरकार की जो व्यवस्था है तो भ्रष्ट व्यवस्था है। आप जिस भी व्यक्ति को समझाइए अच्छे कार्य के लिए कि आप अच्छे कार्य कीजिए, बुरे कार्यों से बचिए, तो आज का परिवेश ऐसा हो गया है कि वही आपको नसीहत देने लगेगा। कहीं ना कहीं यहाँ जो व्यवस्था हो गई है भ्रष्ट व्यवस्था, तो हर इंसान को लगता है चाहे आप अच्छा हो, आप अच्छे कार्य कर रहे हो, अगर आप सही सलाह दे रहे हैं तो उसको लगेगा यह भी दलाल है। सभी लोग तो यही बात बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचार दूर होगा, 77 साल से ही बात बोलते आ रहे हैं, लेकिन हो कहाँ रहा है? क्योंकि अब परिपाटी बन गई है और इस परिपाटी को उखाड़ने में समय लगेगा और इसके लिए युवाओं को आगे आना होगा हमको। आप तो समाज सेवी भी हैं, शिक्षक भी हैं, शिक्षा भी प्रदान करते हैं कि आपके पास तो गार्जियन जो बच्चे के हैं वो आते होंगे, क्या मोटेशन में पैसा नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। ये बात क्या सरकार को पता नहीं है? सबको पता है। अभी जो किसान है, आप लोग किसान कृषि क्षेत्र से आते हैं, क्या जो सरकार मूल्य तय की है धान खरीदने का या खाद बेचने का, क्या वो सरकारी मूल्य पर खरीद बिक्री हो रहा है? क्या एकदम नहीं हो रहा है। ये बात सरकार को पता नहीं है। देखिए सरकार जो किसान की भलाई के लिए एक तो सिर्फ रोड मैप बनाती है। किसान मजबूर होता है, जब तक किसान फसल तैयार करते हैं तब तक जो है इसकी बिक्री शुरू नहीं होती है, और जब किसान फसल को बेच लेते हैं उसके बाद बिक्री शुरू होती है, तब तक तो किसान के हाथ में कुछ रहता नहीं है। तो इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए आपके पास आए हैं। कैसे सुधरेगा? आखिर जनता भोली भाली होती है, सबको पता है कि जनता भोली भाली होती है। जैसे अभी जयशंकर सुमन जी बोले कि मोदी जी गुजरात से आते हैं और इसके गांव के जनता को बहला फुसला के लेके चले जाते। क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि आपके गांव समाज के जनता के, गुजरात के लोग आते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, वोट ले लेते हैं? क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि हम अपना पंचायत के, जो मेरा पंचायत है, उस जनता के हम अच्छा मार्गदर्शन करें? एकदम कर्तव्य बनता है और मार्गदर्शन कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की सामाजिक परिवेश जो है, उस परिवेश में यहाँ के लोग ढलकर फिर वही ढाक की तीन पात वाली बात हो जाती है। हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग मूल मुद्दा पर लाना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा के माध्यम हो कि समाज में जो बुराई है उसके माध्यम से हो। कोशिश करने के बाद भी फिर जो है उसी मकर जाल में जाकर वह चकर जाते हैं और सही मुद्दा उठाने वाले अकेला पड़ जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है। वो बात तो हम पहले बोल दिए कि आपके जैसा लोग को सरकार, जो जनता है, इग्नोर करती है। जनता भी कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी है कि जो दलाल प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसी को प्रमोट करते हैं। जो आपके जैसा जयशंकर जी के जैसा ऐसे हमारा सैकड़ों बेलदौर प्रखंड में लोग हैं, उसको इग्नोर करते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते। जो झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, ज्यादा लोग प्रमोट उसी करते हैं। कहीं ना कहीं सबसे जो मूल समस्या जनता का भी इसमें दोष है। बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि इसके विरुद्ध आवाज उठाया जाए और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ की जो भ्रष्ट व्यवस्था है, चाहे वह
किसान के हित में खाद की व्यवस्था हो, जैसे सरकारी रेट 1350 है डीएपी डीएपी का बात एवं धरल्ले से 1800 रुपया में बेचा जा रहा है। तो लोगों की तो मजबूरी है। तो जो किसान के कृषि विभाग है वो भी भ्रष्ट के गोद में है। एकदम शिक्षा विभाग बताइए, क्या शिक्षा विभाग में जो गुणवत्तापूर्ण में खाना मिलना चाहिए, जो शिक्षा मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है? एकदम नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। जो अंचल है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है जमीन के समस्या, क्या उसमें भ्रष्टाचार ना है? एकदम हर जगह भ्रष्टाचार है। जो विकास का मूल पदाधिकारी होते हैं, अफसर होते हैं, प्रखंड के बीडीओ साहब होते हैं, क्या वो जो गुणवत्तापूर्ण विकास हो रहा? एकदम नहीं हो रहा है। तो आपके कहने के अनुकूल जितना विभाग है सब एक कहीं न कहीं माफिया किस्म के जो लोग उसके गोद में है, एकदम वही चला रहे हैं। तो आखिर कैसे भागेगा, माफिया से कैसे दूर होगा, क्या करना होगा आप बताइए, और जनता को भी बताइए, जनता को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? जनता को क्या करना चाहिए, किस तरह बेल्दौर को आगे लेके जाना चाहिए, यहाँ से भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, जो सरकार के जो योजना आती है धरातल पर जनता के जेबी तक पहुंचना चाहिए, ये ना कि दलाल के जेबी होते जनता को। मोदी जी तो कह रहे हैं डिजिटल बना दिए, लेकिन आप जहां तक बोल रहे हैं कि ये खाद 1350 के डीएपी 1700-1800 मिल रहा है, 5 किलो मोदी जी अनाज भेजती है, 4 किलो जैसे जयशंकर सुमन जी यहाँ जो यूनियन है आरोप लगाए हैं, बहुत बड़का आरोप लगाए हैं, हम लोग बात भी करेंगे उसके विभाग में, अलग से बात करेंगे। तो इसके लिए जनता के कैसे जागरूक होना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, इसके लिए आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ का जो प्रचार तंत्र है सबसे पहले वो दोषी है। प्रचार तंत्र इतना शानदार है कि आप सही कार्य कर रहे हैं तो आपको वह गलत साबित कर देगा, और आपको जब गलत साबित कर देगा तो लोग आपके खिलाफ हो जाएगा। प्रचार तंत्र का कहने का मतलब हुआ कि अगर आप किसी खिलाफ आवाज उठाते हैं, या सरकारी पदाधिकारी हो या लोकल विक्रेता हो किसी भी चीज का, आप आवाज उठाइएगा तो इसका प्रचार तंत्र इतना शानदार है कि आपको मुजरिम ठहराएगा, जा करके उसके सामने बोल देगा कि यही लोग जो है ना हमसे ये कर रहा है। तो इस तरह लोग भाग जाते हैं, क्योंकि व्यवस्था इस तरह की हो गई है, तो लोग भाग जाते हैं। तो सही आवाज उठाने वाला जो है अपना मुंह बंद कर लेता है, और इस तरह से यहाँ की पब्लिक जो है पीसती रहती है, अपना शोषण कराती रहती है। मास्टर साहब का साफ साफ कहना है जो भी पदाधिकारी अधिकारी हैं कहीं न कहीं इसका जो है पहुंच नेता से है। अगर इसके खिलाफ आप लोग आवाज उठाते हैं तो उसका पहुंच नेता से रहता है, आप लोग को दबा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, केस करने के, यही आमतौर पर यही होता है अच्छा आदमी के साथ, यही बात है ना? अगर बिल्कुल अगर पब्लिक साथ रहे फिर नेता या पदाधिकारी किसी की नहीं चलेगी ना, एकदम नहीं चलेगी। पूरा कस लिए है, एकदम कस लिए हैं, भ्रष्टाचार मुक्त कर दीजिएगा एकदम। अगर पब्लिक साथ दे तो 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है। एकदम। देखिए आप लोग पहचानिए, और आपके समाज में हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति हर एक समाज में रहता है, हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। अगर आप लोग सही आदमी का अपना समाज में बनाइएगा, पद पर भेजिएगा, मुखिया हो, छोटा पद पर अगर भेजिएगा तो आपके भी पंचायत से भ्रष्टाचार मुक्त होगा, तभी आपके प्रखंड से होगा, तभी आपका जिला से होगा। दादाजी हैं, दादाजी आप बहुत ज्यादा अनुभव किए हैं, आपका एज भी बहुत ज्यादा है, क्या लग रहा है कि जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से आपके समाज में विकास हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। दिल्ली की सरकार और पटना में जो सरकार बैठती है वो कह रही कि हमारा बिहार बहुत अच्छा विकास की ओर बढ़ रही है, बहुत अच्छा विकास। यहाँ धरातल पर है विकास क्या? जी नहीं, पासे हो रहा है, सब पासे, कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, यहाँ कोई फैक्ट्री भी नहीं खुल गया है हमारे यहाँ देश में, हमारी बेल्दौर में या सोनबरसा कोई प्रखंड में अभी तक कोई फैक्ट्री या कोई कारखाना नहीं खुली है। इस कारखाना के अनुकूल हम समाज लोग चलिए, आप लोग का भी एक सवाल रहता है, पूरे बिहार के जो जनता है, एक सवाल ये रहता है कि बता दिया जाता है, हमारे माइंड में घुसा दिया जाता है कि हमारा बिहार गरीब राज्य है। आखिर गरीब राज्य है तो हमारे बिहार के सभी लोग गरीब है, लेकिन नेता अन्य राज्य के ज्यादा महंगा के गाड़ी पर कैसे चढ़ते हैं? दूसरे जो राज्य के नेता है, मानिए उसका गाड़ी अगर 10 लाख का है, तो हमारे बिहार के जो नेता है उसका गाड़ी करोड़ों का रहता है। जब राज्य गरीब है, जनता गरीब है, प्रजा गरीब है, तो ये नेता फिर करोड़ों गाड़ी पर कैसे घूमता है? नेता जो है यही गरीबों का शोषण करके, गरीबों का अधिकार छीन करके, जो नेता हम लोगों की भलाई की बात करते हैं कि आपके लिए लड़ रहे हैं, और हम ही को चूज कर जो है हेलीकॉप्टर तक की सवारी करते हैं। नेता का बात जो बोलता है वो बात अलग रहता है, लेकिन जो उसका अंदर का काम है वो अलग रहता है।